साल 2025 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें भारत नई ऊंचाइयां छूने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन इस बार एस सोमनाथ की जगह अंतरिक्ष प्रणोदन विशेषज्ञ वी नारायणन के हाथों में इसरो की कमान होगी, जहां वो 14 जनवरी को इसरो प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से की गई घोषणा के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सचिव के तौर पर वी नारायणन अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस विषय पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की ओर से आदेश भी दिया गया है। वी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन के क्षेत्र में 4 दशकों का व्यापक अनुभव है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक वी नारायणन अगले 2 साल तक या फिर अगली सूचना तक इस पद पर काम कर सकते हैं, जहां वो वर्तमान सचिव KS सोमनाथन की जगह लेंगे, जिनके कार्यकाल में ही चंद्रयान 3 को सफलता मिली थी। वी नारायणन जाने माने वैज्ञानिक हैं। इनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लंबा अनुभव है। लगभग 4 दशकों के अनुभव के साथ वे इस जिम्मेदारी को निभाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। 19वीं सदी में इसरो में बतौर साइंटिस्ट शामिल हुए। द्रव प्रणोदन प्रणाली यानी LPSC के निर्देशक बनने से पहले वो कई बड़े पदों पर काम किया। मौजूदा समय में नारायण LPSC के निर्देशक हैं। ये इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम के वलिया माला में स्थित है। इसकी एक यूनिट बेंगलुरु में अवस्थित है। शुरुआती समय में उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में साउंडिंग रॉकेट ASLV और PSLV क्षेत्र में काम किया। वी नारायण ने प्रतिक्रिया नियोजन, प्रतिक्रिया नियंत्रण और एबिलिटी नोजल सिस्टम, कंपोजिट मोटर केस और कंपोजिट ग्राइंडर केस को बनाने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर नारायण ने अपनी स्कूली शिक्षा और DAE प्रथम रैंक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AMIEE के साथ पूरी की। उन्होंने क्रायोलॉजिक इंजीनियरिंग में पहली रैंक के साथ MTech और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD पूरी की। DME को पूरा करने के बाद TI डायमंड चेन लिमिटेड, मद्रास रबर फैक्ट्री, BHEL त्रिची और BHEL रानी पेंट में 1.5 साल तक काम किया। वह 1984 में इसरो में शामिल हुए और जनवरी 2018 को LPSC के निदेशक बनने से पहले विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। इसरो ने हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित स्पेस डॉकिंग तकनीकी SPADEX को लॉन्च करने के लिए चर्चा में रहा है। ये चंद्रयान 4 और गगनयान जैसी महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए काफी अहम है। इसने भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर दिया है जिनके पास यह तकनीक है। ऐसे दूसरे देश USA, रूस और चीन हैं। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।